हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल सी मंथली बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। यही सेम स्ट्रेटजी निफ्टी को मैंने कई बार अपने इस यूट्यूब चैनल में डिस्कस करा हुआ है एंड उसमें मुझे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसको बैंक निफ्टी में भी किया जाए। तो हेयर इट इज़। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इस स्ट्रेटजी के रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी बताऊंगा एंड कैसे हम इसको बैक टेस्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में, वो भी मैं आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के रूल बता देता हूँ। हमें ये बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है, जहाँ पे हमें सबसे पहले 4 आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को सेल करना है। उसके बाद हमें 7 आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को बाय करना है। उसके बाद हमें 17 आउट ऑफ मनी कॉल और पुट को सेल करना है। जो भी नए ट्रेडर हैं जिनको अभी समझ नहीं आ रहा कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है और कॉल और पुट क्या होता है, आप मेरी इस वीडियो में बने रहिए। जब मैं इसको लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव टेस्टिंग बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, तब आपको मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि 4 आउट ऑफ मनी कैसे लेंगे, 7 आउट ऑफ मनी कैसे लेंगे। तो ये मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप प्लीज़ पूरी वीडियो को समझ लीजिए, इसके पहले रूल को समझ लीजिए, क्योंकि रूल को समझना इसका सबसे ट्रिकी पार्ट है। अगर आपको रूल अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको लाइव मार्केट में अच्छे से डिप्लॉय कर पाएंगे। उसके बाद हमारा इसका नेक्स्ट रूल है कि ये स्ट्रेटजी हमें जब मंथ का जो फर्स्ट डे होगा उस दिन को ये डिप्लॉय करना है, और उसका जो टाइम रहने वाला है वो सुबह के 10 बजे रहने वाला है। और इस स्ट्रेटजी का जो एग्जिट टाइम रहने वाला है वो मंथली के एक्सपायरी डे के दिन रहने वाला है, और 3:15 इसका टाइम रहने वाला है। एंड जो लास्ट और सबसे बढ़िया इसका रूल ये है कि जो हमें इसमें टारगेट लेना है वो हमें अपने डिप्लॉयड कैपिटल का 4% लेना है। जी हाँ, जितना भी आप कैपिटल अपना डिप्लॉय करोगे उसका 4% हमारा टारगेट रहेगा। जैसे ही आपको 4% टारगेट मिल जाए, आप अपने स्ट्रेटजी से एग्जिट कर लीजिएगा। एंड जो इसका सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना, ये प्योर फ्री एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो चलिए अब मैं आपको इसको लाइव बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसको लाइव में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में इसके क्या रिजल्ट रहे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी शो करूँगा। तो गाइस, मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। गाइस, अगर आपने अभी तक इसमें लॉगिन नहीं किया है तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, आप उसमें जाके क्लिक करके इसमें अकाउंट बना सकते हो और आप खुद से इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिमुलेटर सेक्शन में लेके चला जाता हूँ। एंड एज़ पर रूल मैंने आपको बताया कि हमें ये सिर्फ बैंक निफ्टी में करना है, तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर दिया है। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये स्ट्रेटजीज हमारी सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी को सिलेक्ट किया हुआ है। एंड एज़ पर टाइमिंग जो मैंने आपको बताया कि हमें ये मंथ के स्टार्टिंग डे में करना है, जो हमारा मंथ का फर्स्ट डे होगा। तो मैं आपको पिछले मंथ का डेटा दिखा देता हूँ। तो मई मंथ में जो हमारा फर्स्ट जो ट्रेडिंग डे था वो हमारा 2 मई था। तो 2 मई को मैंने सेलेक्ट कर दिया। एंड जो टाइमिंग मैंने आपको बताई थी वो मैंने बताई थी मॉर्निंग को 10 AM को। तो मैं यहाँ पे 10 AM सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइमिंग। अब उसके बाद मैंने आपको जो नेक्स्ट रूल बताया था, तो गाइज जो हमारी स्ट्राइक प्राइस रहती है बैंक निफ्टी के, उसके लेफ्ट साइड में आप जो प्राइस देख सकते हो वो हमारे कॉल के प्राइस हैं, स्ट्राइक प्राइस हैं, और जो राइट साइड पे वो हमारे पुट के एलटीपी प्राइस हैं। तो एज पर रूल मैंने आपको ये बताया था कि हमें 4 आउट ऑफ मनी जाके कॉल और पुट को सेल करना है। तो 4 आउट ऑफ मनी होगा हमारा 1 2 3 4, ये हमने पुट को सेल कर दिया। उसका जो नेक्स्ट रूल था कि हमें 7 आउट ऑफ द मनी जाके हमें कॉल और पुट को बाय करना है। तो 4 हमारा ये हो गया, 5 6 7 जाके हमें बाय करना है। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 17 आउट ऑफ मनी जाके कॉल और पुट को सेल करना है, ठीक है। अब 7 तक तो ये हो गया, अब 10 फर्दर हो रहा, हम दूर जाके दोबारा से एक पुट को सेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा पुट साइड पे हो गया। अब हमें यही सेम चीज़ कॉल साइड में भी करनी है, ठीक है। तो ये हमारा एटीएम हो गया। तो इसके 4 फर्दर दूर 4 ओटीएम जाके हमें एक कॉल को सेल करना है, 1 2 3 4। अब 7 ओटीएम जाके हमें एक कॉल को बाय करना है। तो 4 ये हो गया, 5 6 7। एंड उसके बाद 17 दूर, यानी कि अब 7 तो हमने ऑलरेडी ले लिया आउट ऑफ मनी, अब फर्दर हमें 10 और दूर जाना है। 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है गाइस। अब देखिए राइट साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हो। गाइस, यही थी हमारी स्ट्रेटजी। जो जब आप पूरी अपनी स्ट्राइक प्राइस को डिप्लॉय कर लोगे उसके बाद आपका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। गाइस, यही स्ट्रेटजी है जो हमें अब पूरे मंथ को इसको डिप्लॉय करके रखनी है। हमें अब इसमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब तक हमारा प्राइस इस ग्रीन टेंट में रहेगा हमें अपनी स्ट्रेटजी को कुछ भी टच नहीं करना, हमें पेशेंसली अपना वेट करना है प्रॉफिट का। जैसे ही हमें 4% का प्रॉफिट आ जाएगा हम अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। एंड सेकेंड रूल ये है, जैसे ही हमारा प्राइस
हमारे इस ग्रीन टेंट से बाहर जाके रेड टेंट पे आ जाएगा, हम अपनी ट्रेड को कैंसिल कर देंगे, सॉरी क्लोज कर देंगे, चाहे हमें कितना भी लॉस हो रहा हो, ठीक है। हम इसको फर्दर होल्ड नहीं करेंगे, हम इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब मैं आपको फटाफट इसमें बैक टेस्ट करके फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को अगर हम पूरा महीना होल्ड करते तो हमारा इसमें क्या रिजल्ट रहता, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि हमने ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करी थी फ्राइडे को 2 मई को, एंड आज 5 मई है। हमें आप ऑलरेडी देख सकते हो कि 3,435 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1%। तो जैसे ही हमें 4% मिलेगा तो हम अपनी ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे। देखिए हमें 2% 2.5% के आसपास मिलने लग गया, यानी कि 8,000 के आसपास, ठीक है। अभी भी हमारा जो प्राइस चल रहा है वो हमारे ग्रीन टेंट में ही चल रहा है। जैसे ही रेड पेन टेंट पे आएगा हम अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे। देखिए अभी हमें अच्छा खासा 8,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, बट धीरे धीरे हमारा मार्केट डिक्लाइन हो रही थी, मतलब मार्केट गिर रही थी, तो हमारा प्रॉफिट पूरा खत्म हो गया। जो हमें 8,000 मिल रहा था अब हमें -2,000 मिलने लग गया। तो हम अभी इसको डर के अपनी ट्रेड को एग्जिट नहीं करेंगे। हमारा पूरा रूल है, जब भी हमारा जो प्राइस होगा वो ग्रीन टेंट में आएगा तो हम अपना एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम पूरा इसको वेट करेंगे पेशेंटली। हम इसको पूरा वेट करेंगे और देखते हैं हमें क्या हमारा रिजल्ट रहता है। देखिए अब सीधा हमारा प्रॉफिट सीधा नेक्स्ट डे सीधा 14,000 सीधा मिडिल में आ गया। देखिए इस प्राइस पहले हमें सीधा 4,000 का लॉस मिल रहा था, बट नेक्स्ट डे हमें सीधा 14,000 का प्रॉफिट मिलने लग गया। आप देखिए ये 9 मई को फ्राइडे को 3:20 में हमें 4800 के आसपास लॉस मिल रहा था, बट जैसे ही हम नेक्स्ट डे आते हैं तो एक गैप अप खुला होगा। गैप अप खुलने के बाद सीधा देखिए 9:16 पे हमें कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 15,192 रुपये का। तो गाइस इसमें प्रॉफिट देखिए जो परसेंटेज था हमारा 4.25% के आसपास हमें प्रॉफिट मिलने लग गया, जो कि था हमारे डिप्लॉयड कैपिटल का 4.2%, जो कि होता है 15,192। तो गाइस यही स्ट्रैटेजी है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने मंथ के फर्स्ट डे आके पूरे अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके वेट करना है। उसके बाद हमें जैसे ही 4% का प्रॉफिट मिलेगा हम अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट मंथ का वेट करेंगे, फिर से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे। तो यही हमें कंटिन्यूस करना है। एंड गाइस आपको ये भी नहीं करना कि जैसे कि आपको 12 मई के आसपास आपको 4% का रिटर्न मिल गया तो आप सोचोगे कि अभी तो मार्केट बीच में चल रही है, मैं इसको पूरा मंथ तक होल्ड करूँगा। मैं ये स्ट्रैटेजी आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये इसको पूरा मंथ के एंड तक होल्ड करिए एंड वेट करिए, क्योंकि कुछ ऐसे कारण भी हैं जिसमें मंथ एंड के पास जाते हैंगे आपका जो रिवॉर्ड रहेगा, मार्जिन रहेगा, इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए होगा। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ आपको आपके मन में डाउट आ सकता है कि अगर किसी दिन आपको गैप अप या गैप डाउन मिलने लग गया तो आप उस पर आपका मैक्सिमम लॉस भी बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रेटजी में हमारा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है। वेल ये ऑब्वियसली अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन आ जाएगा आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। सो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा कैपिटल है देन आप ये सेम स्ट्रेटजी पे ना हेज बाय कर सकते हो, जहाँ पे 17 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हमने कॉल और पुट ऑप्शन हमने सेल किया था, वहाँ से थोड़ा और दूर जाके अराउंड 25 आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शन को आप हेज के बाय भी कर सकते हो, ताकि जो आपको मैक्सिमम लॉस हो थोड़ा कवर हो जाए एंड उतना आपको लॉस कभी भी नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि इस स्ट्रेटजी में आपको 4 से 4.25% की रेंज मिल जाती है ऑन ईच ऑफ द साइड ऑफ इंडेक्स। तो ये गाइस ये इंडेक्स है, ये स्टॉक नहीं है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इंडेक्स पे हर महीने 4% का मूव दिखाई दे। तो एक तरफ ऐसा कभी प्रैक्टिकल में लाइव नहीं होता। कभी कभी मार्केट अगर साइडवेज रहती है तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे गाइस हम सबको पता रहता है कि मार्केट के इंडेक्स में इतना कभी मूवमेंट नहीं आता है, बट वो रेयर चांसेस होते हैं या रेयर ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें हमें फर्दर अप मूव मिलता जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं बात करूं साल में 2 या 3 महीने ऐसे होते होंगे जिसमें हमें मार्केट में फर्दर अप डायरेक्शन मिलती रहती है या फिर डाउन डायरेक्शन मिलती रहती है। मोस्ट ऑफ द मंथ्स में हमारे एक साइडवेज मार्केट रहता है जिसमें कि ये इस टाइप की स्ट्रैटेजी काफ़ी फायदेमंद रहती है। तो गाइस यही था, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है तो आपको ये पॉइंट भी थोड़ा कंसीडर करने होंगे एंड आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।